वेलकम टू एमबीएम एजुकेयर। एमबीएम एजुकेयर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीएम एजुकेयर में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे यंत्र के बारे में बात करेंगे जिससे हम किसी बिल्डिंग, किसी खंभे, किसी पेड़ या किसी और ऊंची वस्तु की ऊंचाई को दूर से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। और वो यंत्र है भारतीय क्लाइनोमीटर। ये भारतीय क्लाइनोमीटर यंत्र का चित्र आपके सामने है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। इसका आविष्कार भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ही किया था, इसलिए इसका नाम भारतीय क्लाइनोमीटर पड़ा। और इसी क्लाइनोमीटर को हम टेंजेंट क्लाइनोमीटर भी कहते हैं। अब इसके क्या क्या अंग हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर इसका क्या तरीका है वो मैं आप सभी को बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे नीचे क्या होता है। ये नीचे की जो प्लेट है जिसको हम आधार प्लेट नाम देते हैं। ये एक धातु की बनी हुई प्लेट होती है। नीचे जो आप देख पा रहे हैं, ये नीचे वाली जो प्लेट है ये धातु की बनी हुई एक प्लेट होती है। इसको हम आधार प्लेट बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है इसकी। और इसमें कुछ नीचे पॉइंट्स होते हैं जिन पे ये टिकी हुई होती है, जिनके आधार पर नीचे वाले पॉइंट्स को हम आधार बनाकर इसको प्लेन टेबल पर रखते हैं बहुत अच्छे से। और इसमें जो हम देख रहे हैं, जो आधार प्लेट है उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये आधार प्लेट के ऊपर लगी हुई एक छड़ होती है। और इस छड़ में ही यहाँ पे एक लेवल नलिका होती है। जैसा हमने और भी जो सर्वे किए हैं उनमें देखा था, किसी को लेवल करने के लिए हमको एक नलिका होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसमें एक बुलबुला होता है। अगर वो बुलबुला बीच सेंटर में आ जाता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारा जो यंत्र है या फिर हमारी प्लेन टेबल है वो लेवल में है। और इसको ऊपर नीचे करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको जैसे ही घुमाएंगे ऊपर नीचे हो जाएगी। वो लेवल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं। और यहाँ पे दो चीज़ और दिख रही हैं। ये हम जो हमारा आई वेन है दर्श देखने के लिए जो होता है उसको, और इधर जो हमारे सामने के ऑब्जेक्ट वेन है, उन दोनों को बिल्कुल सीधा रखने के लिए यहाँ पे इसी में जो हमारी ये पीतल की छड़ है, इसी में से दो पॉइंट लगे होते हैं। इनको स्ट्रट कहते हैं। ये इनको बहुत मजबूती से थामे रखते हैं, यानी कि उनको डाउन नहीं होने देते, मजबूती से रोक के रखते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, इसको हम नेत्र फलक बोलते हैं। यानी कि ये आई वेन है जिसकी तरफ से हम देखेंगे, जहाँ पे हमारी आँख होगी। और इसमें भी आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे जो छिद्र होता है, इसको आई होल बोला जाता है, जिसमें से हम अपनी नज़र से, अपनी आँख से देखेंगे सामने वाला कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम टारगेट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो सामने वाला जो आपको ये दिख रहा है, इसको हम लक्ष्य फलक कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट वैन कहते हैं इसको। इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप बहुत अच्छे से समझो। सबसे पहले तो अगर हम इधर की तरफ देखें, लेफ्ट हैंड की तरफ, यहाँ पे इसमें बारीक लेवल पे डिग्री का मान होता है। और ये जो डिग्री का मान होता है ये कम से कम 20 मिनट और लेके 20 मिनट से 22 डिग्री तक हम इसमें माप सकते हैं। यानी कि इसमें जो ज़ीरो है, ज़ीरो तो दोनों का, चाहे टेंजेंट हो जो कि इधर राइट साइड में दे रखा है, चाहे इधर लेफ़्ट साइड वाला डिग्री हो, दोनों का ज़ीरो एक सीध में होता है।
उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जब डिग्री की, तो ज़ीरो से जैसे ही हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये ज़ीरो है, और ज़ीरो से इससे ऊपर या नीचे हम जैसे ही जाएंगे तो कुछ लाइनिंग है। ये लाइनिंग 1 2 3 यानी कि 2 बीच में है, तीसरी बड़ी वाली लाइन है। तो इन 3 लाइनिंग का मतलब ये है कि 20-20 मिनट की लाइन है, और फिर उसके बाद में 1 डिग्री हो जाएगा। फिर ये बड़ी वाली लाइन 1 2 3 4 5 5 है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये डिग्री है हमारी। तो ऐसे ही हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। 20 से फिर 2 ऊपर भी हैं, यानी कि हम 22 डिग्री तक इसमें माप सकते हैं। जब हम बात करेंगे टेंजेंट की, यानी कि जितने डिग्री का एंगल आया है, जितने डिग्री का कोण आया है, उसके जस्ट सामने जो नेचुरल टेंजेंट होता है उसकी वैल्यू दी हुई है। अब हम अगर नेचुरल टेंजेंट को देखें तो 0 0 से ऊपर 0 1 0 2 ऐसे कुछ वैल्यू दे रखी हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि जो टेंजेंट की जो वैल्यू है, हिंदी में जिसको स्पर्शज्या कहते हैं, उसकी वैल्यू को हम या तो हम किसी सारणी से देख सकते हैं, और नहीं तो जो हमारा कोण है, कोण के जस्ट सामने। क्योंकि इसको देखने के लिए हमारे पास ये जो सिस्टम है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये स्क्रू टाइप का लगा हुआ है, इसे ऊपर नीचे की तरफ खिसका सकते हैं, क्योंकि हमको देखना है सामने जो कोई खंबा है, कोई या फिर दीवार है या बिल्डिंग है या कोई पेड़ है, उसका जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे इस तार की सीध में आना चाहिए। और ऊपर नीचे खिसकाने के बाद में जहाँ पे भी ये आ रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ जहाँ से हम देख रहे हैं, वहाँ से उस चीज़ के हाईएस्ट पॉइंट, जो उच्चतम बिंदु है, उसका जो एंगल है या कोण है वो इतने डिग्री का है। उस कोण के सामने फिर हम टेंजेंट वैल्यू को देखते हैं। टेंजेंट वैल्यू देखने के बाद में, अब टेंजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितने मान को हम पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा मान इसमें 0.005, और बड़े मान की बात करें तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते 0.4 तक है, 0.40 ऐसे ही नीचे की तरफ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो इसमें छोटी छोटी लाइनिंग है, छोटी छोटी लाइनिंग 0.005 की है। ऐसी 4 लाइन होने के बाद में, यानी कि 2 लाइन पे 0.01 हो जाएगा, और 4 लाइन पे 0.02 हो जाएगा। तो ये 0.02 0.04 ऐसे पहुँचते पहुँचते ये 0.1 तक पहुँच रहा है। और उसके बाद में यहाँ जैसे 0.1 पे पहुँचा है, उसके बाद 0.2 0.3 0.4 तक पहुँचता है। ये आपके सामने आप देख रहे हैं। अब ये इंडियन क्लाइनोमीटर के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि हम एक्चुअल में देखेंगे कैसे। हमारे सामने कोई टारगेट हो, कोई लक्ष्य हो, तो उसको कैसे देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे अभी। यानी कि हम आ गए हैं फील्ड में, और फील्ड में हमने जो प्लेन टेबल है उसको लगाया हुआ है। प्लेन टेबल पे हमने इंडियन क्लाइनोमीटर को लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये प्लेन टेबल है, और प्लेन टेबल पे ये इंडियन क्लाइनोमीटर को लगाया हुआ है हमने। तो सबसे पहले क्या होता है, हम इसको लेवल करते हैं। और लेवल करने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे लेवल करना है। उस बुलबुले के बीच में लाना होता है, और स्क्रू की वजह से उसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, और उसको लेवल कर लिया मान लो। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे यहाँ से यानी कि जहाँ हम जो हमारा ये आई होल है, जहाँ से हम देख रहे हैं, उस आई होल से लेकर और इसकी बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है, यानी कि इसका जो चोटी का पॉइंट है, वहाँ पे यहाँ से तो हम देखते हैं उस छिद्र से, और यहाँ पे हम देखेंगे वो तार की सीध कहाँ पे है, कितने डिग्री पे है। तो हमको क्या क्या चीज़ देखनी है, आई होल में हम जो छिद्र है उसमें से हम देख रहे हैं, और सामने उस टारगेट करना है हमको उस खंबे के लास्ट पॉइंट को, उस बिल्डिंग के उच्चतम बिंदु को। और इसको ऊपर नीचे करने के बाद में, यानी कि जो सामने वाला तार है
जो लक्ष्य फलक है उसमें तार को ऊपर नीचे खिसका के उसको हमने उसकी चोटी पे उसकी सीध में लाना है। अब ये सारा कुछ करने के बाद में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, या हमारे पास एक कोण मिल जाएगा जिसको हम यहाँ अल्फ़ा नाम दे रहे हैं। ये अल्फ़ा कोण है। तो हमारे पास कोण मिल गया है और हम इससे क्या कर रहे हैं, इससे हम ये वाली पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ये पूरी ऊंचाई को निकाल रहे हैं। इस ऊंचाई को निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास यहाँ पे कोण मिल गया। कोण मिलने के बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी होनी चाहिए। तो ये कोण भी है हमारे पास और ये दूरी भी है। तो इससे हम ये वाली दूरी निकाल सकते हैं। ये दूरी निकालने के बाद में ये हमारे पास पहले से है, क्योंकि जहाँ हमारा आई पॉइंट है, आई होल है, वहाँ से लेके और धरातल की जो दूरी है उसको हम नाप सकते हैं फीते से। और यहाँ धरातल के यानी कि हमारा जो यंत्र है उसके धरातल पॉइंट से लेकर इस खंबे या इस दीवार, इस बिल्डिंग, इस पेड़ की जो क्षैतिज दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, उसको हम नाप सकते हैं फीते से। तो अब आप देखो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आ गई। बहुत आसानी से हम देख सकते हैं सूत्र के हिसाब से भी, क्योंकि हमें वस्तु की ऊंचाई निकालनी है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ चाहिए, क्षैतिज दूरी चाहिए, उसको हम फीते से नाप सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास कोण चाहिए, वो हमने इंडियन क्लाइनोमीटर की सहायता से निकाल लिया है। उस कोण की वैल्यू चाहिए यानी कि टेंजेंट वैल्यू, तो वो हमारे पास सामने है या फिर हम सारणी से वो चीज़ आसानी से देख लेंगे। तीसरी बात, यहाँ ज़मीन से लेकर यानी कि धरातल से लेकर उस उपकरण की ऊंचाई कितनी है, और उपकरण के किस बिंदु को देखना है, उपकरण के उस बिंदु को देखना है जो आई होल है, जो एक छिद्र है जहाँ से हम देख रहे थे, वहाँ की ऊंचाई कितनी है। ये चीज़ अगर हमारे पास है, जैसे मैंने इस सूत्र में दिखाया हुआ है, यानी कि हाइट को निकालना है तो डी डिस्टेंस होनी चाहिए, क्षैतिज दूरी, टेन अल्फा होना चाहिए यानी कि वो कोण, उसके बाद में हमारे पास ये छोटी जो हाइट है ये होनी चाहिए, और इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला। जैसे कि हम अब फील्ड में काम कर रहे हैं, तो काम करते वक्त हमारे पास क्या है कि एक खंबा है, उस खंबे की ऊंचाई निकालनी है, जैसे कि पिछले चित्र में अभी हमने देखा है। तो उसमें हमने जब ज्ञात किया है, धरातल से आई होल तक की ऊंचाई हमारे पास 1.3 मीटर मिली है। कितनी प्राप्त हुई है, 1.3 मीटर। ये हमने फीते से नाप लिया था, उस छिद्र से जहाँ से हम देख रहे थे वहाँ से लेके और नीचे धरती के पॉइंट की, धरातल की जो ऊंचाई निकली है हमारे पास वो 1.3 मीटर निकली है। अब हमने उसके बाद क्या किया है, उस पॉइंट से जो धरातल का पॉइंट था नीचे, वहाँ से लेकर और जो हमारे पास खंबा है उस खंबे के धरातल वाले पॉइंट तक दूरी को हमने फीते से नापा है, और वो हमारे पास कितनी प्राप्त हुई है, वो हमारे पास प्राप्त हुई है 30 मीटर। धरातल से यंत्र की ऊंचाई कितनी मिली थी, 1.3 मीटर, और ये क्षैतिज दूरी हमें मिली है 30 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कोण कितने का मिला है। तो कोण जो हमने देखा था इंडियन क्लाइनोमीटर में, जिसको हम अल्फा नाम दे रहे हैं, वो कोण हमें 11 डिग्री 20 मिनट का मिला है। कितने का मिला है, 11 डिग्री 20 मिनट। तो जो हमारे पास ये 11 डिग्री 20 मिनट का कोण मिला है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ये 11 डिग्री 20 मिनट का कोण है। उसके बाद इस कोण की वैल्यू यानी कि इसकी नेचुरल जो टेंजेंट वैल्यू निकलेगी, वो सारणी से निकालें, चाहे चाहे वहीं पे सामने हम देख सकते हैं, वो टेन की वैल्यू निकली है हमारी 0.200। अब ये हमारे पास जो सारी वैल्यू हैं, ये वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, इन सभी वैल्यूओं को हम अपने सूत्र में लिख रख देंगे। जो सूत्र यहाँ पे मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, h बराबर डी टेन अल्फ़ा प्लस में h यानी कि स्मॉल h।
अब सारी वैल्यूओं को हम यहाँ पे रखेंगे। डी की जगह हमने 30 को रख दिया है और tan अल्फ़ा की जगह उससे जो मान निकल के आया है 0.200 उसको रख दिया है और h की जगह 1.30 मीटर को रख दिया है। इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू निकल के आएगी वो h बराबर 7.30 मीटर इतनी वैल्यू है। यानी कि जो हमारा वो पोल था उसकी जो ऊंचाई है, जो उसकी हाइट है 7.30 मीटर ऊंचाई उसकी है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और कोशिश करता हूँ आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा ज्योग्राफी की। तो आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट करने को मैं बहुत बारीकी से देखूंगा, ऑब्ज़र्व करूंगा। तो आप अच्छे कमेंट करें, कोई कमी रही हो तो उसको भी बताएं। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।